जून 2026 नीदरलैंड की एक कंपनी के हेडक्वार्टर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। मेज की एक तरफ बैठे थे दुनिया की सबसे बड़ी और कीमती कंपनियों में से एक के बड़े अफसर और दूसरी तरफ बैठे थे अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी यानी व्यापार मंत्री हार्वर्ड लटनिक। लटनिक ने उस दिन जो बात कही उसने पूरी कंपनी को हिला दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को शक है कि इस कंपनी की सबसे खास सबसे ताकतवर मशीन या उसका कोई जरूरी पुर्जा जरूर चीन तक पहुंच गया है। कंपनी का जवाब एक ही शब्द में था, नामुमकिन। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ASML। पिछले कई समय से ये कंपनी चर्चा में है। ये एक डच कंपनी है और आज यूरोप की सबसे कीमती कंपनी मानी जाती है। ये कंपनी वो मशीनें बनाती है जिनसे दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनते हैं, जो आपके फ़ोन में, लैपटॉप में और आज की AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को चलाते हैं। यही वजह है कि इस दुनिया को दुनिया की सबसे ज़रूरी मशीन कहा जाने लगा है। इस मशीन का नाम है EUV लिथोग्राफी मशीन। EUV का मतलब है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट। आसान भाषा में समझिए तो एक ऐसा प्रिंटर है जो सिलिकॉन की एक छोटी सी परत पर इतनी बारीक लकीरें खींचता है कि एक नाखून जितनी जगह में अरबों ट्रांजिस्टर समा जाते हैं। और ये लकीरें इतनी पतली होती हैं कि आम रोशनी से खींची ही नहीं जा सकती। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में सालों लगे और ये बहुत खास तरीके से बनाई गई है। इस पर अलिफ लैला के एक एपिसोड में हमने डिटेल में चर्चा की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन फिलहाल समझिए कि ये मशीन चर्चा में क्यों है। इस मशीन को बनाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यह मशीन एक स्कूल बस जितनी बड़ी है और इसका वजन करीब 180 टन है। इसके अंदर हर सेकंड टिन की 50,000 नन्ही बूंदें छोड़ी जाती हैं। हर बूंद पर एक ताकतवर लेजर 2 बार वार करता है और उस टक्कर से जो प्लाज्मा बनता है उसका तापमान सूरज की सतह से भी कई गुना ज्यादा होता है। इसी से वो खास रोशनी पैदा होती है जिसकी वेवलेंथ सिर्फ 13.5 नैनोमीटर है। दिक्कत यह है कि ये रोशनी इतनी नाजुक है कि हवा तक इसको सोख लेती है, इसलिए ये पूरा काम वैक्यूम में होता है। और इसे सही जगह पहुंचाने के लिए जो शीशे इस्तेमाल होते हैं वो जर्मनी की एक कंपनी जाइस बनाती है। तो सबसे बड़ी बात कि दुनिया में ये EUV मशीन सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी बनाती है, ASML। किसी और के पास ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए 2019 से अमेरिका ने ASML पर रोक लगा रखी है कि ये EUV मशीन वो चीन को नहीं बेच सकता। ये रोक ट्रंप के पहले कार्यकाल में लगी थी और आज तक चली आ रही है। सोच सीधी है कि जो देश ये एडवांस चिप बना लेगा उसके पास AI की दौड़ में सबसे आगे की महारत होगी और वही हथियारों और टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़त हासिल करेगा। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि यह मशीन चीन के हाथ लगे। अब इसी संदर्भ में समझिए कि पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन ने ऐसी एक मशीन का प्रोटोटाइप बना लिया है। ये बहस लंबे समय से चली आ रही है और यही आरोप अब अमेरिका खुलकर ASML पर लगा रहा है कि उसने या उसकी कोई एक मशीन चीन तक पहुंच गई है। जो प्रोटोटाइप कहा जा रहा था वो प्रोटोटाइप नहीं है, वो असली मशीन है। अब इस बात पर ASML का कहना है कि आज तक उसने जितनी EUV मशीन बनाई हैं, लगभग 340, उनमें से 26 बंद हो चुकी हैं और बाकी सब का भी लोकेशन उसको ठीक ठीक पता है और उनमें से एक भी चीन के पास नहीं है। कंपनी कहती है कि इन मशीनों को कहीं भी ले जाना सिर्फ ASML के हाथ में है। इन्हें ऑनलाइन ट्रैक किया जाता है। इसमें इंजीनियर भी ASML के ही काम करते हैं। तो कंपनी ने 2 टूक कहा है कि उसने कभी EUV मशीन चीन नहीं भेजी, चीन के पास ये मशीन नहीं है और ना ही ऐसा कोई पुर्जा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका लगातार डच सरकार पर प्रेशर बना रहा है और डच सरकार भी इसे कुछ कुछ गंभीरता से ले रही है। जून 2026 के आखिर में नीदरलैंड्स के व्यापार मंत्री श्योर्ड श्योर्समा वॉशिंगटन गए और उन्होंने लटनिक तथा बाकी अमेरिकी सांसदों को यह समझाने की कोशिश की कि नीदरलैंड्स अपने एक्सपर्ट्स कंट्रोल बेहद सख्ती से लागू कर रहा है। द इकोनॉमिस्ट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि फिलहाल डच सरकार अमेरिकी आरोपों की कोई जांच नहीं कर रही क्योंकि जांच करने के लिए कुछ ठोस चाहिए। तो असल में सवाल यही है कि क्या हुआ क्या है। क्या चीन के पास सच में मशीन पहुंच गई है? यहां जानकारों की राय बटी हुई है और यही इस मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पहली बात,
पूरी की पूरी EUV मशीन चीन पहुंच गई हो, इसे ज़्यादातर एक्सपर्ट बेहद नामुमकिन मानते हैं। ये मशीनें गिनी चुनी बनती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि छुपाना मुश्किल है और इन्हें लगातार ASML के इंजीनियर्स की देखरेख चाहिए होती है। तो दूसरी संभावना हो सकता है EUV से जुड़े कुछ पुर्जे किसी तरह चीन पहुंच गए हों, शायद ASML के किसी सप्लायर या किसी थर्ड पार्टी के जरिए। ASML का हालांकि इससे साफ इनकार है। अब तीसरी संभावना जो कई लोगों को सबसे ज्यादा मुमकिन लगती है, मामला शायद EUV का नहीं है। बात यह है कि ASML एक पुरानी तकनीक की मशीन भी बनाती है जिसे DUV यानी डीप अल्ट्रावायलेट कहते हैं। ये EUV से कम एडवांस्ड है और इस पर उतनी सख्त रोक नहीं है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में ASML की कुल कमाई का लगभग 1/3 हिस्सा चीन से आया। कैसे? इन्हीं DUV मशीनों को और उनसे जुड़ी सर्विसेज को बेचकर। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले कुछ लोग इसे ऐसे बताते हैं कि यह बात पक्की नहीं है लेकिन बेबुनियाद भी नहीं है। यानी अभी ये एक शक है, लेकिन शक का कोई ना कोई कारण जरूर है। इस पूरे विवाद के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी हुई है और वही असली सवाल भी है कि सवाल ये नहीं कि क्या ASML ने कोई मशीन चीन भेजी। सवाल यह है कि चीन खुद अपनी EUV मशीन बनाने में कितना आगे बढ़ चुका है। दिसंबर 2025 में रॉयटर्स ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शेंजन शहर की एक हाई सिक्योरिटी लैब में इंजीनियरों की एक टीम ने EUV मशीन का एक प्रोटोटाइप बना लिया था। रॉयटर्स के सूत्रों के अनुसार इस टीम में ASML के कुछ पूर्व इंजीनियर्स भी शामिल थे जिन्होंने कंपनी की मशीन को रिवर्स इंजीनियर किया, यानी उसे खोलकर समझकर वैसा ही बनाने की कोशिश की। ASML ने इस पर कहा कि वो ये कंट्रोल नहीं कर सकती कि अगर उसके पुराने कर्मचारी आगे कहां काम करते हैं। जाहिर है कंपनी के कर्मचारी नौकरी छोड़ेंगे तो कहीं और जाएंगे। हालांकि ASML का एक और दावा है ये कि कंपनी के कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट या एक सीक्रेट ओथ से बंधे हुए होते हैं कि वो ट्रेड सीक्रेट को दूसरी कंपनी को नहीं दे सकते। ट्रेड सीक्रेट के मामले पर, इसकी चोरी के मामले पर कंपनी पहले भी कुछ कानूनी कार्रवाई कर चुकी है। अब चीन के लिए अच्छी खबर यह है कि मशीन बन गई और उसने काम करना भी शुरू कर दिया। काम करना मतलब वो रोशनी पैदा करना शुरू कर दिया जिससे चिप बनती है। लेकिन बुरी खबर यह कि रॉयटर्स के मुताबिक इस मशीन ने अभी तक एक भी काम करने वाली चिप नहीं बनाई है। चीन की सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2028 तक ये मशीन चिप बनाने लगे। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट मानते हैं कि बहुत जल्दबाजी होगी, ऐसा करना मुश्किल होगा। उनका कहना है कि पूरी तरह चलने वाली EUV मशीन बनाने में चीन को कम से कम 1 दशक और लगेगा। फिर भी वो मानते हैं कि चीन उम्मीद से तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही अमेरिका की असली चिंता छुपी है, जो शायद EUV की नहीं है। असली चिंता है चीन का जुगाड़। हुआ यूं कि EUV न मिलने पर चीन की कंपनी जैसे SMIC और हुआवे ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने पुरानी DUV मशीन से एक तरकीब निकाली जिसे मल्टी पैटर्निंग कहते हैं। आसान भाषा में जो काम एक एडवांस मशीन एक ही बार में कर देती है, उसे ये पुरानी मशीन कई बार कई परतों में करके पूरा करती है। इसी से चीन ने 7 नैनोमीटर से भी छोटी यानी लगभग सबसे ऊंचे लेवल की चिप बनाई है, ऐसा वो दावा करता है, वो भी बिना EUV के। अब इसकी दिक्कत बस इतनी है कि इस तरीके में लागत ज्यादा आती है, गलतियां भी ज्यादा आती हैं और समय भी ज्यादा लगता है। लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस जुगाड़ से चीन इतनी चिप बना सकता है कि वो जल्द ही AI की दौड़ में अमेरिका के करीब पहुंच जाएगा। अमेरिका इसका जवाब देने की कोशिश कर रहा है और इस कहानी में यहां भारत की भी एंट्री होती है। अमेरिका के जवाब के 2 हिस्से हैं। पहला, दिसंबर 2025 में उसने एक नया गठबंधन शुरू किया जिसका नाम है पैक्स सिलिका। इसका मकसद है कि AI और चिप की सप्लाई चेन में शामिल जो देश हैं वो आपस में मिलकर काम करें ताकि चीन पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जून 2026 तक इसमें 24 देश शामिल हो चुके थे, जिनमें यूरोपियन यूनियन और नीदरलैंड्स भी हैं। भारत भी इस गठबंधन में शामिल हुआ फरवरी 2026 में और शामिल होते वक्त उसने अमेरिका से एक भरोसा भी मांगा कि भरोसेमंद पार्टनर होने के नाते भारत को अचानक इस टेक्नोलॉजी से काटा नहीं जाएगा। हालांकि हाल में फेबल वाले प्रकरण में जब क्लॉड का एक AI काफ़ी एडवांस हो गया था, या ऐसा उनका दावा था, तब फेबल को अचानक
पूरी दुनिया के लिए बंद कर दिया गया। तो ये रिस्क हमेशा बना रहेगा कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करते तो आपके लिए ये टेक्नोलॉजी कभी भी बंद हो सकती है। अमेरिका का दूसरा तरीका है चीन को रोकने का, एक नया प्रस्तावित कानून जिसका नाम है मैच एक्ट। ये अप्रैल 2026 में अमेरिकी संसद में पेश हुआ। ये कानून सिर्फ EUV नहीं बल्कि पुरानी DUV मशीनों की बिक्री भी चीन को रोकना चाहता है। यहां तक कि चीन में पहले से लगी मशीनों की सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी को भी ये कानून रोकना चाहता है। और इस कानून के तहत नीदरलैंड्स और बाकी देशों को, जो साथी देश हैं, उन्हें 150 दिन का वक्त दिया जाएगा कि वो अपने नियम अमेरिका जैसे बना लें, वरना अमेरिकी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। डच सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि अमेरिका अपना कानून दूसरे देशों की कंपनियों पर थोपना चाहता है और ये विरोधाभास साफ नजर आता है जिसे डच सरकार बार बार उठा रही है। एक तरफ अमेरिका चीन को पुरानी DUV मशीनें बेचने से रोकना चाहता है, दूसरी तरफ जनवरी 2026 में उसी अमेरिका ने अपनी कंपनी एनवीडिया के H200 नाम के ताकतवर AI चिप कुछ शर्तों के साथ चीन को बेचने की इजाजत दे दी। दिलचस्प बात यह कि ये एडवांस चिप खुद EUV जैसी सबसे हायर ऑर्डर की मशीन से ही बनती हैं। यानी मशीन बेचने पर सख्ती लगा रहे हो लेकिन मशीन से बनी चिप बेचने पर नरमी। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि लुटने ने जो आरोप लगाए हैं उनकी बात शायद कुछ दिनों में रुक जाएगी, अगर खासकर अमेरिका कोई सबूत सामने नहीं रखता। लेकिन असल में ये लड़ाई सिर्फ एक मशीन की नहीं है, ये लड़ाई इस बात की है कि आने वाले दशकों में AI की ताकत किसके पास होगी, और उस ताकत की चाबी फिलहाल एक डच कंपनी की मशीन के पास है।